जर्मनी में टेक्नोलॉजी की नई मिसाल वर्टिकल टेक ऑफ करने वाला इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट, वोलोकॉप्टर की उड़ने वाली टैक्सी और लिलियम कंपनी के मिनी जेट इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। लेकिन फिर दोनों ने ही खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। इससे अंत हुआ एक ऐसी मार्केटिंग योजना का जिसमें बातें तो बड़ी बड़ी की गई थी, लेकिन टेक ऑफ से पहले ही क्रैश लैंडिंग हो गई। अब लगभग 10 सालों बाद भी लिलियम अपना एक भी जेट हवा में नहीं उड़ा पाई है। लिलियम के गैराज में जहां आमतौर पर पत्रकारों को जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी, वहां हमने लिलियम के जेट के प्रोटोटाइप देखे। तो अब क्या होगा? विमानन अंतर्राष्ट्रीय होता है। बनाई गई हर एक चीज और उसमें लगी टेक्नोलॉजी संभवतः कहीं और बेची और इस्तेमाल की जाएगी। ये भी फायदेमंद है। यानी हो सकता है कि हम लिलियम जेट को केवल YouTube पर प्रमोशन वाली वीडियो के इतर भी कहीं देख सकेंगे। लेकिन वोलोकॉप्टर कंपनी अभी भी चालू है। हालांकि कंपनी से 500 कर्मचारियों को निकाला गया था, लेकिन 150 कर्मचारी अब भी कंपनी को जिंदा रखे हैं। हम बहुत दुख से गुजरे हैं। आप तो जानते ही हैं कि इस कारण हमारे कितने साथियों को कंपनी से निकाला गया। लेकिन ये भी एक नई शुरुआत थी। हम सब में एक नई ऊर्जा थी कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। लिलियम के उलट वोलोकॉप्टर ने एक निवेशक ढूंढ लिया, वो भी एक विमान बनाने वाली कंपनी डायमंड एयरक्राफ्ट। ये चीन के वानफेंग ग्रुप का हिस्सा है और नए प्रबंध निदेशक के पास उत्पादन क्षमता बढ़ाने का पुराना अनुभव है। फिलहाल सभी प्रोजेक्ट की निगरानी हो रही है। हम उन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिन्हें प्रमाण पत्र मिलने वाला है और साथ ही हम बाकी चीजों पर भी काम कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है ड्रोन प्रोग्राम, क्षेत्रीय जेट और सेवा प्रदाता बनने की योजनाएं कम से कम फिलहाल खत्म हो चुकी हैं। अब एकमात्र प्राथमिकता है वेलोसिटी और उसे बाजार में प्रमाणित कराना है, जिसके लिए नियमित परीक्षण की जरूरत है। 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत तक EASA से सर्टिफिकेट हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। निवेशकों को रिझाने का कोई दबाव न होने के कारण वोलोकॉप्टर सुर्खियों से बाहर है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में कम दूरी तक उड़ने वाली टैक्सी की मांग है? अगर अकेला मैं ही शहर में उड़ने वाली टैक्सी लूंगा तो ट्रैफिक कम नहीं होगा, क्योंकि ट्रैफिक का कोई हिस्सा हवा में पहुंचेगा नहीं। आपको इसके लिए बुनियादी ढांचा चाहिए जो इस वक्त शहरों में मौजूद नहीं है। यही वजह है कि कंपनी मुख्यालय के नए प्रमुख सबसे पहले इस विचार को आम करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने एक शानदार मॉडल बनाया है, द एक्स प्रो, जो एक काफी हल्का इकॉप्टर है। ये उनके लिए है जो आसमान में उड़ने का ख्वाब देखते हैं। ये 2 सीटों वाला वाहन है जो 600 किलोग्राम का है। ये मौसम अच्छा होने पर या मौसम खराब होने पर भी छोटी यात्रा के लिए ठीक रहेगा। एक्स प्रो की कीमत लगभग 3 लाख यूरो होगी। वोलोकॉप्टर के लिए अपनी जगह बनाना आसान नहीं होगा, खासकर तब जब अमेरिकी प्रतिद्वंदियों ने पहले ही लिलियम और वोलोकॉप्टर पर बढ़त हासिल कर ली है।